हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर वैकेंसीज फ्रॉम थ्री सैनिक स्कूल्स। जैसा कि आप अपने थंबनेल में देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम तीन स्कूल्स हैं सैनिक स्कूल जहाँ से वैकेंसी आई हैं वो कवर करेंगे। इसमें रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों ही वैकेंसीज हैं और सैलरी डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज है बेसिकली अकॉर्डिंग टू पोस्ट। और इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं। और सैनिक स्कूल का आपको पता ही है कि ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, तो आपको वहीं कैंपस में रहना होता है, फ्री रेजिडेंस मिलता है, आपको फ्री मील मिलता है। और आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही वैकेंसीज हैं। तो आइए देखते हैं किन स्कूल से और किन किन पोस्ट पे ये वैकेंसीज आई हैं। तो फर्स्ट है सैनिक स्कूल अमेठी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये रिक्रूटमेंट नोटिस वाला सेक्शन है। यहाँ पे है रिक्रूटमेंट नोटिस इंग्लिश एंड दिस इज़ द लिंक। यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेते हैं। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आई होप इट्स क्लियरली विजिबल। तो हम इसमें देखें अगर, तो पहली है म्यूज़िक टीचर बैंड मास्टर की, जिसमें वन है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है और अनरिजर्व्ड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। म्यूज़िक टीचर और बैंड मास्टर के लिए आपको हायर सेकेंडरी विद अ डिग्री और डिप्लोमा इन म्यूज़िक चाहिए, या फिर पोटेंशियल बैंड मास्टर बैंड मेजर ड्रम मेजर कोर्स एट द एईसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर, या फिर यहाँ से आपने कोई कोर्स किया हो और इंग्लिश में पढ़ाने की आपकी प्रोफिशिएंसी हो। एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए, वैसे मैंडेटरी नहीं है। और एज 21 टू 35 ईयर्स के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो सैलरी है वो है 25,000 पर मंथ। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट। सेकंड वन इज़ रेगुलर। इट इज़ अ नॉन टीचिंग पोस्ट, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें आपने 10th करी है, अगर मिनिमम 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो चाहिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में। और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई करी हुई है, आपने ग्रेजुएशन वगैरह करी हुई है तो आप ठीक है, बट मैंडेटरी नहीं है। सैलरी यहाँ पे दी हुई है। ये रेगुलर पोस्ट है। थर्ड वन इज़ फॉर ड्राइवर। ये भी रेगुलर पोस्ट है। आप देख लीजिएगा क्या क्या क्वालिफिकेशन है। 10th मांगा गया है इसमें भी। और आपके पास कुछ हैवी व्हीकल के जो है ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। देन अगेन एलडीसी की है, कॉन्ट्रैक्चुअल है एंड इट इज़ रिजर्व फॉर ओबीसी। तो ऊपर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एलडीसी था वो रेगुलर था, वो परमानेंट था अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल की भी एक है विच इज़ रिजर्व फॉर ओबीसी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है, 10th चाहिए और टाइपिंग स्पीड चाहिए आपको। देन वार्ड बॉय की बात करें, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, अनरिजर्व्ड है। यहाँ पे भी सिर्फ 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एम्प्लॉय है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल है विच इज़ रिजर्व फॉर ओबीसी। यहाँ पे भी 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो तो ये 10th मिनिमम जिन्होंने 10th करा है, इफ़ दे आर लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ये, क्योंकि सैनिक स्कूल में अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे कंडीशन बताई हुई है कि मिनिमम मार्क्स की कैंडिडेट्स विदाउट मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई। जैसे म्यूजिक टीचर में 50% होने ही चाहिए, एलडीसी ड्राइवर वार्ड बॉय और जनरल एम्प्लॉय में 40% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। तो ये एक क्राइटेरिया है मार्क्स का, वो आप देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई हुई है कि परमानेंट और रेगुलर स्टाफ और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के लिए, कि रेगुलर हैं तो आपको कैंपस में ही फ्री रेजिडेंशियल एकोमोडेशन मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए, कंट्रीब्यूटरी पेंशन अंडर एनपीएस, मेडिकल अलाउंस, ये सब मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं तो आपको सिर्फ फिक्स सैलरी मिलती है, कोई अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। इसमें अप्लाई जो करना है आपको ऑफलाइन करना होगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन जो है देनी होंगी। तो इसमें क्या है, कैंडिडेट मस्ट अटैच डिमांड ड्राफ्ट। आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा 500 रुपीज़ का फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स एंड 250 रुपीज़ का फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, पेबल एट गौरीगंज और अमेठी यूपी, इस एड्रेस पे। साथ में आपको सेल्फ एड्रेस एनवेलप भी भेजना है विद ₹25 पोस्टेज स्टैंप। एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप लेंगे आप, उस पर अपना एड्रेस लिखेंगे, ₹25 की स्टैंप लगाएंगे। और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब सेल्फ अटेस्टेड आपको साथ में भेजने हैं। एक डिमांड ड्राफ्ट, सेल्फ एड्रेस एनवेलप, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये सब आपको इनको बाई पोस्ट जो है वो भेजना है। लास्ट डेट जो है वो 4 मई तक इन तक पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आज 20 अप्रैल ही है, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम। ये एड्रेस है जिस पे आपको भेजना है।
यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं, बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। एंड बाय हैंड और ईमेल एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है ना, आप आपको पोस्ट ही करना होगा, ऐसा नहीं कि आप खुद जाके भी सबमिट कर सकते हैं, आप खुद जाके भी सबमिट नहीं कर सकते हैं, बाई हैंड भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देन उसके बाद वो ये सिलेक्शन प्रोसेस, आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए भी। और डिफरेंट पोस्ट के लिए बताया गया हुआ है, जैसे एलडीसी के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट वगैरह, और ड्राइवर के लिए आपका स्किल टेस्ट, ड्राइवर वाला स्किल टेस्ट होगा। सिमिलरली फॉर अदर पोस्ट, तो जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप देख लीजिएगा कि स्किल टेस्ट में क्या होगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहीं पे नीचे है, ये ही एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट लेके आपको फिल करना है। तो ये पहली पोस्ट थी सैनिक स्कूल अमेठी से। अब हम देखते हैं सेकंड वन। सेकंड वन इज़ फ्रॉम सैनिक स्कूल अमरावती नगर। यहाँ से भी काफ़ी पोस्ट हमें दिख रही हैं, ये इसका करियर सेक्शन है। फर्स्ट इज़ फॉर पीजीटी फिजिक्स, वन पोस्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल है ये। लेट मी ओपन दिस वन। एक बार हम पोस्ट देख लेते हैं पहले। यहाँ पे है पीजीटी फिजिक्स की वन पोस्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल है। फिर उसके बाद टीजीटी इंग्लिश है, लैब असिस्टेंट फिजिक्स है, बैंड मास्टर है, आर्ट मास्टर है, मेडिकल ऑफिसर है, पार्ट टाइम, लोअर डिवीजन क्लर्क है, वार्ड बॉयज़ है, ये सारी कॉन्ट्रैक्चुअल है। फिर यहाँ पे एक रेगुलर पोस्ट है क्वार्टर मास्टर की। तो तीनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये इन पे क्लिक करके इनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट है, वो सब आप देख सकते हैं। जैसे पहले मैंने पीजीटी फिजिक्स का ओपन किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पीजीटी फिजिक्स है तो आपको पता ही है मास्टर्स चाहिए होगा, बीएड चाहिए होगा, और सीटेट नहीं चाहिए होता है पीजीटी के लिए। और एज जो है 21 to 40 ईयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 45,000 मिलेगी आपको यहाँ पे। और एक्सपीरियंस जो है वो एसेंशियल में इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसको अप्लाई करने की 6 मई है, तो इसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अप्लाई कैसे करना है, सबको एक जैसे ही अप्लाई करना है, जो हम आगे भी पोस्ट देखेंगे इस स्कूल की। अप्लाई आपको ऑफलाइन ही करना होगा। तो ये सब डिटेल्स दी हुई हैं कि क्या आपको इन्हें भेजना है ऑफलाइन, कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको डाउनलोड करके फिल करना होगा, उसमें अपनी आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है, कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट्स फ्रॉम क्लास 10th स्टैंडर्ड टू हाईएस्ट एक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, और जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास, कुछ भी है, मार्कशीट जितनी भी है 10th के बाद की, आपको सब लगानी है सेल्फ अटेस्टेड। एक आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 300 रुपीज़ का, और 200 रुपीज़ का अगर आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है, अदरवाइज 300 रुपीज़ का। एक आपको सेल्फ एड्रेस एनवेलप जो भेजना है 25 रुपये की स्टैंप लगा के उस पर। और अगर आप कैटेगरी में हैं एससी एसटी का, तो आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो भी लगाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे बनाना है, काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं, तो देखिए लिंक में मेंशन कर देता हूँ, आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे तो सब इन्फॉर्मेशन यही होती है। अगर वीडियो में कुछ मिस भी हो जाती है तो देखिए, आप यहाँ पे सिर्फ साफ साफ लिखा है कि आपको किसके नाम पे ही डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमरावती नगर, पेबल एट एसबीआई। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सब मेंशन है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस वही है कि 3 स्टेप्स में होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, क्लास डेमो होगा, और पर्सनल इंटरव्यू होगा फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी फिजिक्स। A candidate will be required to score minimum 33% marks to qualify for the next step of the selection process. तो आपको 33% मार्क्स हर स्टेज में लाने होंगे नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। However, the minimum required marks may be increased up to 50% by the board of officers to shortlist the candidates for the next step of selection process. अगर कंपटीशन ज़्यादा होता है तो वो 50% भी कर सकते हैं इस क्राइटेरिया को, है ना। अभी 33% है, अगर 30 जैसे रिटन एग्जामिनेशन के शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसमें आप 33% मिनिमम आपको लाने होंगे। देन आपका क्लास डेमो होगा, उसमें आपको मिनिमम 33% लाने होंगे। देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसमें हम देखते हैं अगर कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, विच इज़ ओके। और ये तो देखिए एक्सपेक्टेड होता है कि अगर आप रेजिडेंशियल स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। आप पढ़ा मतलब नॉर्मल स्कूल जॉब जो होती है पढ़ाने के बाद आपके पास और एडिशनल काम रहता है वहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल्स में, क्योंकि आपको बच्चे बच्चे भी वहीं रहते हैं, तो एक अलग टास्क और ऐड हो जाते हैं उसमें। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअल टू अ रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल और एज डेलीगेटेड बाय द प्रिंसिपल। ओके, तो ये थी अमरावती नगर से पीजीटी फिजिक्स की देखी थी हमने। बाकी सब वही रहेगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। बस एक बार हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं यहाँ पे भी। जो टीजीटी की और
नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पे कुछ हैं। टीजीटी इंग्लिश है जिसमें बैचलर्स चाहिए होगा, 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड की। बैचलर्स चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, आपको बीएड चाहिए और यहाँ पे सीटेट आपका लेवल 2 जो है वो क्लियर होना चाहिए। एज 21 टू 35 ईयर से कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। सैलरी 40,000 रहेगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स की देखें, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है विच इज़ रिजर्व फॉर एसटी। यहाँ पे 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 12th में फिजिक्स साइंस होगी तो फिजिक्स तो होगी, फिजिक्स ऑप्शन नहीं होती है। तो जिन्होंने 12th साइंस से किया है दे कैन अप्लाई फॉर लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स। यहाँ पे सैलरी आपको 25,000 मिलेगी। 18 टू 35 ईयर से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैंड मास्टर है, कॉन्ट्रैक्चुअल है फॉर अनरिजर्व्ड है 1 पोस्ट। तो यहाँ पे भी जो एक्सपीरियंस है बेसिकली वो डिज़ायरेबल में है, वो तो मैंडेटरी नहीं है। फ्रेशर्स सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंड मास्टर में सैलरी ठीक है, 25,000 दे रहे हैं। आर्ट मास्टर की बात करें, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 पोस्ट है विच इज़ रिजर्व फॉर अनरिजर्व्ड। बेसिकली एवरी वन कैन अप्लाई। और यहाँ पे क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन फाइन आर्ट्स, या फिर आपने ग्रेजुएट भी किया है बट उसके साथ आपके पास 4 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 12th किया है बट आपके पास 5 ईयर्स या 7 ईयर्स वाला जो है डिप्लोमा है इन फाइन आर्ट्स पेंटिंग्स ड्राइंग। तो जिनका ये फील्ड होगा उन्हें आइडिया होगा इसके बारे में। नाउ मेडिकल ऑफिसर पार्ट टाइम है जिसमें एमबीबीएस की रिक्वायरमेंट है। जिन्होंने एमबीबीएस किया है अभी दे कैन अप्लाई। सैलरी 45,000 मिलेगी इसमें। फिर एलडीसी अगेन कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये भी अनरिजर्व्ड के लिए है। यहाँ पे 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं और 40 वर्ड्स आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 18 टू 50 ईयर्स तक की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड बॉयज़ की है, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये भी अनरिजर्व्ड है। यहाँ पे 3 पोस्ट है वार्ड बॉयज़ की, तो 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये थी और कुछ पोस्ट। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हम कवर कर चुके हैं, पीजीटी फिजिक्स, टीजीटी और नॉन टीचिंग हम कवर कर चुके हैं। फिर यहाँ पे एक रेगुलर पोस्ट है क्वार्टर मास्टर की, एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। क्वार्टर मास्टर के लिए देखें तो बीए और बीकॉम वाले एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है, बीए बीकॉम वाले, और आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज यूडीसी। तो अगर आपके पास अपर डिवीजन क्लर्क का एक्सपीरियंस है 5 साल का तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, प्रेफरेबली अ जेसीओ विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वार्टर मास्टर के लिए रेगुलर पोस्ट है। सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन करी हुई है। इसके बाद अलाउंसेस भी लगेंगे आपके। तो अप्लाई सबको सेम उसी तरीके से करना है, कोई भी यहाँ पे तरीका डिफरेंट नहीं है। बस डिमांड ड्राफ्ट का जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट आपको 500 रुपीज़ का बनाना है और SC ST के हैं तो आपको 300 रुपीज़ का बनाना है। यहाँ पे बस ये डिमांड ड्राफ्ट का अमाउंट चेंज हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये जो लिंक है मैं कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो ये थी अमरावती नगर से। अब जो लास्ट स्कूल हम कवर करेंगे इसमें वो है सैनिक स्कूल नालंदा। इनकी साइट थोड़ी सही से ओपन नहीं हो रही है तो मैं डायरेक्ट जो वैकेंसी वाला लिंक है यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। लेट मी ओपन द एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे देखिए कुछ साइट भी आई थिंक अंडर मेंटेनेंस है, क्या है यहाँ पे टाइटल में सिर्फ हैश आ रहा है। अ, तो कोई नहीं, हम जो इनका एडवर्टीजमेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे ही है फॉर 1 ईयर सैनिक स्कूल नालंदा में। काउंसलर की पहली है फॉर अनरिजर्व्ड। काउंसलर के आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इनमें से कुछ है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस है बट फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 टू 35 ईयर्स तक की एज लिमिट है। 50,000 रुपीज़ सैलरी है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की इसकी काफ़ी नज़दीक है, 23 अप्रैल ही है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्विकली अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा स्पीड पोस्ट से भी पहुंचने का। बट आप नियर बाई हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। आर्ट मास्टर की है, फिर इसमें अगर आपने फाइन आर्ट्स में कुछ कोर्स किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कॉम्बिनेशन है, अगर आप मास्टर्स डिग्री है फाइन आर्ट्स की या फिर ग्रेजुएशन करिए आपने फाइन आर्ट्स की अलॉन्ग विद 4 ईयर्स डिप्लोमा, या फिर 12th किया है बट आपने 5 ईयर्स और 7 ईयर्स वाला डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसकी भी 50,000 है। नर्सिंग सिस्टर है, रिजर्व फॉर फीमेल है। डिप्लोमा इन नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। 25,000 इसमें सैलरी है। फिर पीटीआई की है, पीटीआई का मेट्रॉन, रिजर्व फॉर फीमेल।
मिनिमम 10th पास वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी गेम्स या स्पोर्ट्स में कुछ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो और डिज़ायरेबल में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो। सैलरी इसमें 25,000 है। फिर है वार्ड बॉय की, इसमें तीन पोस्ट हैं। मिनिमम 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, और डिज़ायरेबल में है अगर आपके पास कुछ चीज़ें जैसे आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर कोई एक्सपीरियंस है पहले का तो। अदरवाइज फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 इसमें सैलरी है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का तरीका लगभग लगभग सभी सैनिक स्कूल्स में सेम होता है, आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना होता है। वही सेम यहाँ पे है। डिमांड ड्राफ्ट का कॉस्ट यहाँ पे 500 है फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, 300 है फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। और जो डिमांड ड्राफ्ट आपके किस नाम पे बनाना है वो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ड्रॉन इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल नालंदा, पेबल एट एसबीआई, ब्रांच कोड नंबर दिया हुआ है, तो इस पे इसी पर्टिकुलर एड्रेस पे आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। और जो आपको पोस्ट करना है उसका एड्रेस इन्होंने बोल्ड में दिया हुआ है, जिस एड्रेस पे आपको सब अपने सर्टिफिकेट्स और एप्लीकेशन फॉर्म और अलोंग विद वन सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप, यहाँ पे अनस्टैम्प्ड, आपको कोई स्टैम्प नहीं लगानी है सेल्फ एड्रेस एनवेलप पे, वो सब आपको डिटेल्स जो है इनको कुरियर करनी है। देखिए, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपका डिमांड ड्राफ्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको आप मिस मत कीजिएगा कभी भी। क्योंकि अभी किसी सैनिक स्कूल में तो मैं देख रहा था, वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए थे कैंडिडेट, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। किसी किसी ने डिमांड ड्राफ्ट ही नहीं भेजा है, या फिर किसी ने जो है कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं भेजे हैं। तो सर्टिफिकेट देखिए, चाहे ज़्यादा भेज दीजिए बट कम मत भेजिए। अगर आपको लगता है कि ये किसी सर्टिफिकेट में आप कंफ्यूज हैं कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो आप भेज दीजिए उसे, भेजने में क्या जा रहा है ना। तो ये है इसमें सैनिक स्कूल नालंदा से। तो इनकी साइट तो काम नहीं कर रही है, बट यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि फी मे बी डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन ऑल्सो ऑन द लिंक प्रोवाइडेड एट द सैनिक स्कूल नालंदा वेबसाइट अंडर ऑनलाइन फी ऑप्शन। तो यू कीप चेकिंग द वेबसाइट ऑफ दिस स्कूल। अगर यहाँ पे चल जाती है, अगर सही से ओपन होती है, तो आप एक ऑनलाइन फ़ी का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। देन वही है, जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू होगा। प्रोसेस वही है। ठीक है, तो ये तीन स्कूल्स थे जो हमने कवर किए, सैनिक स्कूल अमेठी, अमरावती नगर एंड नालंदा। तीनों का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। That's it friends. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel.